नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं लेकर हिंदी प्रैक्टिस सेट 27। इससे पहले कि हम प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से, ये देखिए ये नाम है इसका, पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। यदि आप चाहें तो टेलीग्राम पर हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चिड़िया का बहुवचन होगा। विकल्प ए है चिड़िया, बी है चिड़िया, सी है चिड़ियों, डी है चिड़ियाएं। इसमें आपका सही विकल्प है बी, चिड़िया का बहुवचन होता है चिड़िया। हमेशा याद रखिए, आकारांत संज्ञाएं, ऐसी संज्ञाएं जिनके अंत में आ की मात्रा रहती है, इनका बहुवचन बनाते समय हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो ये बहुवचन बन जाती हैं। और इस तरह से आपके यहां पर पहले प्रश्न का सही विकल्प बी है, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया। जी हाँ, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। छाया का बहुवचन है। विकल्प ए है छाया, बी है छायाएं, सी है छायाओं, इनमें से कोई नहीं, डी आपका विकल्प। इसमें आपका सही जवाब है छाया। छाया का बहुवचन भी छाया ही होता है, छायाएं या छायाओं नहीं होता। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यहां किसी से भी पूछ लेना, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। विकल्प ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी है निजवाचक सर्वनाम और डी है पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां तो फिलहाल आपका यहां पर स्थानवाचक अव्यय है। अगर सर्वनाम की बात करें तो केवल इसमें किसी शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और आप जानते हैं कोई, कुछ, किसी, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ऐसे सर्वनाम जिनके बारे में अनिश्चितता का बोध होता है, अर्थात यह नहीं होता कि वह कौन है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहां पर किसी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, न कि निश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसलिए विकल्प बी आपका यहां पर सही है। कोई, कुछ, किसी, ये सब क्या है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह राम का मकान है, इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। विकल्प ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी है पुरुषवाचक सर्वनाम और डी है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें आपका सही विकल्प है निश्चयवाचक सर्वनाम। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, बशर्ते कि ये किसी वस्तु, स्थान या पदार्थ, तत्व, इन सब की तरफ अगर जो है संकेत करते हैं तब। जब ये चीजें पुरुषवाचक या किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होती हैं तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम बन जाती हैं। तो फिलहाल यहां पर मकान की बात की जा रही है, यह राम का मकान है। तो यहां पर यह किसके बारे में बात कर रहा है, मकान के बारे में बात कर रहा है और यहां पर मकान की तरफ संकेत कर रहा है। इसी वजह से इसको निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर यह, वह, वे पुरुषवाचक सर्वनाम रहता है तो उसमें क्रिया का बोध होता है, गतिशीलता का बोध होता है, एक्शन का बोध होता है। जैसे यह अभी अभी खेल कर आई है, तो यहां पर यह पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाएगा, अन्य पुरुष के अंतर्गत। अगर कह दिया जाए वह मैदान में दौड़ रहा है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन अगर यह कह दिया जाए वह एक किताब है, तो यहां पर वह के द्वारा किताब की स्थिति का बोध कराया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है।
और संकेत हम उन्हीं चीजों की तरफ कर सकते हैं जो चीजें स्थिर हों, जो चीजें अस्थिर होंगी उनकी तरफ हम कभी संकेत नहीं कर सकते हैं। और इस वजह से मकान स्थिर है और यहां पर मकान की तरफ यह के माध्यम से संकेत किया जा रहा है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। विकल्प ए है युवा, बी है कोमल, सी है मीठा और डी है पांचवा। इसमें आपका सही विकल्प है पांचवा। यह संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जो संख्या निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो 5 भेद होते हैं उनके अंतर्गत आता है। क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो विकल्प आपका डी यहां पर सही है। जबकि युवा, कोमल और मीठा ये तीनों गुणवाचक विशेषण के ही भेद हैं। युवा जहां जो है अवस्थावाचक विशेषण है, तो कोमल जो है स्पर्शवाचक विशेषण है और मीठा यहां पर स्वादवाचक विशेषण है। तो ये सब गुणवाचक विशेषण के भेद हैं। आप जानते हैं गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं जिन्हें विद्वानों ने स्वीकार किया है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चितवत चकित चहु दिस सीता, कह कह गए नृप किशोर मन चीता, लता ओट तब सखिन दिखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूँ परिहरी निमेषे, अधिक स्नेह देई भई भोरी, शरद शशिह जनु चितव चकोरी, लोचन मग रामहि उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। आप देखिए, जनु जानो मनु मानो जहां होता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर अलंकार की बात करें तो यहां देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार आपके सामने आ गया। अच्छा, यहां पर ये प्रसंग जो है वह उस समय का है जब भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्प वाटिका में फूल चुनने के लिए गए थे और वहां सीता जी भी अपनी सहेलियों के साथ आई थी। और ऐसे में जब भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने एक दूसरे को देखा तो उस समय की स्थिति का वर्णन यहां पर किया गया है। तो वैसे भी ये श्रृंगार रस है और यहां पूछा गया है इस पंक्ति में रस है, तो इस पंक्ति में कौन सा रस होगा? सीता और राम एक दूसरे को देख पा रहे हैं तो ये संयोग की स्थिति है, इसलिए संयोग श्रृंगार रस इसमें आपका सही विकल्प है। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। शांत रस, विप्रलंब श्रृंगार या हास्य रस यहां पर नहीं है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सात्विक अनुभाव के कितने भेद हैं? विकल्प ए है 6, बी है 7, सी है 8 और डी है 9। सात्विक अनुभाव के विद्वानों ने 8 भेद स्वीकार किए हैं। कौन कौन से? रोमांच, रोमांच का अर्थ होता है रोंगटे खड़े होना। कंप दूसरा भेद है, कंप का अर्थ होता है कांपना। स्वेद, स्वेद का अर्थ होता है पसीना आना। स्वरभंग का अर्थ होता है जबान टूटना। अश्रु का अर्थ होता है आंखों में आंसू आना। विवर्णता का अर्थ होता है चेहरे का रंग उड़ जाना। स्तंभ का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना और प्रलय का अर्थ होता है मरने जैसी स्थिति में होना लेकिन मरना नहीं, अर्थात बहुत ही विपन्न स्थिति में अपने आप को महसूस करना, ऐसा लगना कि पूरी दुनिया समाप्त हो गई है, फिर भी यह सिर्फ एहसास आदमी को हो लेकिन वास्तव में वैसा हो न, क्योंकि अगर वाकई मर जाएगा तो फिर इस एहसास को जिएगा कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं, रोमांच, कंप, स्वेद, स्वरभंग, अश्रु, विवर्णता, स्तंभ और प्रलय। तो विकल्प 8 आपका यहां पर सही है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। 8 भेद होते हैं सात्विक अनुभाव के। हाँ, कुछ विद्वानों ने इसके 9वें भेद जम्भाई को भी माना है, लेकिन वास्तव में ये सब बात की चीजें हैं। अगर कभी भी आचार्य भरत मुनि की बात को माना जाए और एथेंटिक विद्वानों की बातों को माना जाएगा तो 8 ही भेद स्वीकार किए गए हैं। आयोग भी 8 ही भेद मानता है, इसलिए आप जम्हाई आदि को भेद नहीं बताएंगे। विकल्प सी आपका यहां पर सही। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक काव्य शास्त्रियों ने अनुभाव के कितने भेद स्वीकार किए हैं? विकल्प ए है 2,
बी है 4, सी है 6 और डी है 8। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्राचीन काव्य शास्त्रियों ने अनुभाव के 4 भेद स्वीकार किए थे। कौन कौन से? कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। लेकिन आधुनिक काव्य शास्त्रियों ने अनुभाव के केवल 2 भेद स्वीकार किए हैं। कितने भेद स्वीकार किए हैं? केवल 2 भेद स्वीकार किए हैं। कौन कौन से? कायिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। उन्होंने आहार्य अनुभाव को कायिक अनुभाव का ही एक भेद स्वीकार किया है, जबकि वाचिक अनुभाव को सात्विक अनुभाव के अंतर्गत उन्होंने स्थान दिया है। तो आधुनिक काव्य शास्त्रियों ने अनुभाव के केवल 2 भेद स्वीकार किए हैं, कायिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विद्वानों ने विप्रलंब श्रृंगार के कितने रूप माने हैं? विकल्प ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। इसका सही जवाब है 4। जी हां, विद्वानों ने विप्रलंब श्रृंगार के 4 रूप माने हैं। कौन कौन से? पूर्वराग, मान, प्रवास और कर्म। पूर्वराग किसे कहते हैं? मिलने से पहले किसी के बारे में सुनकर, स्वप्न देखकर, चित्र देखकर या किसी का प्रत्यक्षतः दर्शन करके उसके बारे में प्रेम के परिणाम स्वरूप जो हमारे अंदर एक वियोग का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम पूर्वराग कहते हैं, जिसमें मिलने की एक उत्कंठा बनी रहती है लेकिन हम मिल नहीं पाते हैं। दूसरा है मान। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेम में छोटी छोटी बातों को लेकर के नाराजगी हो जाती है, तो इसकी वजह से भी नायक और नायिका एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते हैं। इसे हम प्रणय कोप कहते हैं। तो प्रणय कोप के कारण मिलने के बीच में मिलन के अभाव को मान विप्रलंब कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। तीसरा है प्रवास। प्रिय के परदेश चले जाने के बाद नायिका जिस अभाव को महसूस करती है, उससे मिलने के लिए जो उसके अंदर एक अभाव बनता है, एक वियोग बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। और जिस पत्नी का या जिस नायिका का पति परदेश चला जाता है, वह नायिका क्या हो जाती है? प्रोसित पतिका नायिका कहलाती है। तो प्रवास का यही अर्थ होता है, ऐसी नायिकाएं जिनका पति परदेश चला गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। इसे प्रवास विप्रलंब कहा जाता है। और इसकी अंतिम और चौथी अवस्था है करुण। यह वियोग की पराकाष्ठा है, जिसमें नायिका नायक से मिलने के लिए बहुत ही आतुर रहती है और हर तरफ से तड़पती रहती है। तो ये 4 श्रृंगार विप्रलंब श्रृंगार के रूप माने जाते हैं। कौन कौन से? पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। इस पंक्ति में रस है। विकल्प है संयोग श्रृंगार, बी है विप्रलंब श्रृंगार, सी है शांत रस और डी है करुण रस। इसमें आपका सही जवाब है विप्रलंब श्रृंगार। यह महादेव वर्मा जी की पंक्ति है और यहां पर उस रहस्यमयी सत्ता के प्रति अपने भाव को व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि एक बार यदि तुम आ जाते तो कितनी करुणा और कितने संदेश मेरे मार्ग में पराग बन करके बिछ जाते। तो यहां पर केवल मिलने की कामना की जा रही है, मिल नहीं रही है। एक उम्मीद है, एक आशा है कि हां वे हमारे प्रियतम हमारे पास आएंगे, और इस नाते से यहां विप्रलंब श्रृंगार है, यहां पर प्रियतम इनसे मिले नहीं हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कल रात को एक चोरों का गिरोह रंगे हाथों पकड़ा गया। इस वाक्य में गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है? चोरों का गिरोह, गिरोह का मतलब होता है कई चोर, जिसमें चोरों का क्या हो? समूह हो, संगठन हो।
तो यहां पर गिरोह किस प्रकार की संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक नहीं, बल्कि गिरोह समूहवाचक संज्ञा है। चोरों का एक संगठन कह सकते हैं या चोरों का समूह क्या कहलाएगा? गिरोह कहलाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तरी को ले जाओ मझधार, डूब कर हो जाओ पार, इस पंक्ति में अलंकार है। मैंने कई बार आपको बताया है, आज फिर बताता हूं। अगर किसी भी काव्य पंक्ति में परस्पर दो विरोधी शब्द पाए जाएं तो वहां विरोधाभास अलंकार हो जाता है। यहां देखिए, तरना और मझधार में जाना दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। यहां डूबना और पार होना दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां पर अलंकार आपका क्या होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। अतिशयोक्ति, उपमेय, उपमा या यमक अलंकार नहीं होगा। जहां पर किसी काव्य पंक्ति में दो परस्पर विरोधी शब्द आए, विलोम शब्द आए, वहां पर जो है विरोधाभास अलंकार होता है। इसमें वास्तविक विरोध नहीं होता, सिर्फ विरोध का आभास होता है। इसलिए विकल्प ए आपका यहां पर सही है, विरोधाभास अलंकार। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अधर धरत हरिके परत ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती, इस पंक्ति में अलंकार है। विकल्प ए है विरोधाभास, बी है उपमा, सी है तदगुण और डी है उदाहरण। यहां पर आपका सही विकल्प है सी, तदगुण अलंकार। सबसे पहले जान लेते हैं तदगुण अलंकार होता क्या है। जहां पर कोई वस्तु अपने वास्तविक गुणधर्म को छोड़ करके अपने आसपास वाली वस्तुओं के साथ मिलकर के उसके गुण को अंगीकार कर लेती है, वहां पर तदगुण अलंकार होता है। तो अधर धरत हरिके परत ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। भगवान श्री कृष्ण जी जब बंसी पर अपने होठों को रखते हैं, और बंसी कैसी है? अधर धरत हरिके परत ओठ ओठ दीठ पट ज्योति, बंसी हरे रंग की है, हरे बांस की है। और भगवान श्री कृष्ण जी के अधर कैसे हैं? लाल रंग के। और दीठ, उनके नेत्र कैसे हैं? उनके नेत्र नीले रंग के हैं। और पट उनका कैसा है? पीला है, पीतांबर है। तो भगवान श्री कृष्ण जी के होठों का लाल रंग, आंखों की नीलिमा और पीतांबर का पीला रंग जब हरे रंग की बांसुरी पर पड़ता है तो वह इंद्रधनुष के रंग में परिवर्तित हो जाती है। बांसुरी जो उनकी है वह इंद्रधनुषी रंग की हो जाती है। आप यहां देखिए, सभी रंगों ने अपने वास्तविक गुण का परित्याग करके इंद्रधनुषी रंग को अपना लिया है, इंद्रधनुषी रंग में तब्दील हो गए हैं, अपने वास्तविक गुण को छोड़ करके दूसरे गुण में परिवर्तित हो गए हैं। इसलिए यहां पर तदगुण अलंकार है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा, हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण स्वर्ण खरा, सूख जावेगा मेरा उपवन जो है आज हरा। यह यशोधरा खंड काव्य की पंक्ति है। यहां पर जब सिद्धार्थ एक बूढ़े व्यक्ति को देख करके वापस आते हैं तो विचार करते हैं कि क्या एक दिन मेरी यशोधरा भी ऐसी ही हो जाएगी? क्या यह सोने के जैसा गौरवर्ण एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा? और क्या मेरा जो यह उपवन है जो हरा भरा है, मेरा राजमहल, मेरे सभी सगे संबंधी और सारे जो कुछ भी है, क्या यह सब एक दिन सूख जाएगा? तो यहां पर इस चीज को देख करके सिद्धार्थ के अंदर
बीतराग का भाव उत्पन्न हो रहा है, सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्ति का भाव आ रहा है, और वो बार बार इस चिंतन को कर रहे हैं कि क्या ऐसा होगा, यदि ऐसा होगा तो इसका निराकरण क्या हो सकता है। और इस नाते से इसमें शांत रस होगा, विकल्प ए आपका यहां पर सही है। न तो करुण रस होगा, न तो भक्ति रस होगा, और न तो वियोग श्रृंगार रस होगा। यह वस्तु स्थिति को सोच करके इनके अंदर मोह माया के बंधनों से मुक्ति का भाव जागृत हो रहा है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कर कमल में समास है। विकल्प है अव्ययी भाव, बी है कर्मधारय, सी है तत्पुरुष और डी है द्विगु। इसमें आपका सही जवाब है कर्मधारय समास। कमल रूपी हाथ, हाथ कैसे हैं, कमल के समान है, तो कर कमल उपमेय उपमान संबंध है, और इस नाते से कर्मधारय समास हो गया। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में विद्वान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कोविद, मनीषी, पंडित, पिकमित्र। इसमें सही विकल्प है आपका पिकमित्र, क्योंकि पिकमित्र का अर्थ होता है वसंत ऋतु, जबकि कोविद, मनीषी और पंडित ये तीनों विद्वान के पर्यायवाची शब्द हैं। पिकमित्र का अर्थ होता है वसंत ऋतु। विकल्प डी आपका यहां पर विद्वान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है। विकल्प ए है युगल एकल, बी है विकल्प संकल्प, सी है मुख पृष्ठ और डी है मुसीबत कठिनाई। इसमें सही विकल्प है डी मुसीबत कठिनाई, क्योंकि मुसीबत और कठिनाई दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, ये विलोम शब्द नहीं हैं। जबकि युगल का एकल विलोम शब्द है, विकल्प का संकल्प विलोम शब्द है, मुख का पृष्ठ विलोम शब्द है। इसलिए विकल्प डी आपका यहां पर सही है। मुसीबत का कठिनाई नहीं होगा, मुसीबत का कठिनाई पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द नहीं है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। विकल्प है शरबत, बी है सारांश, सी है शारीरिक, डी है शक्तिशाली। इसमें सारांश भी सही है, शारीरिक भी सही है, शक्तिशाली भी सही है, लेकिन शरबत गलत है, क्योंकि शरबत आयोग मानता है, इस तरह से लिखना सही मानता है। शरबत ऐसे सही माना जाता है, ये उरंतु र का प्रयोग यहां पर नहीं होना चाहिए, ये गलत ऑप्शन है आपका। विकल्प ए आपका यहां पर अशुद्ध शब्द है, इसलिए विकल्प सही। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में द्वित्व वर्ण का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। द्वित्व वर्ण को द्वित्व व्यंजन भी कहा जाता है, इसे युग्मक वर्ण भी कहा जाता है, और व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। जब एक ही व्यंजन वर्ण दो बार आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वित्व वर्ण कहते हैं। प्रज्ञा में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए प्रज्ञा नहीं हो सकता। चक्षु में भी कुछ नहीं है। सत्य में संयुक्ताक्षर का प्रयोग हुआ है, लेकिन सम्मुख में आपका द्वित्व वर्ण का प्रयोग हुआ है। आधा में और पूरा में यहां आप देख सकते हैं सम्मुख में म का प्रयोग हुआ है, जो द्वित्व वर्ण है, इसलिए विकल्प सी आपका यहां पर सही है, सम्मुख। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वह का उच्चारण स्थान है। विकल्प ए है कंठोष्ठ, बी है कंठतालव्य, सी है दंत्योष्ठ और डी है ओष्ठ। कंठोष्ठ के अंतर्गत ओ और औ आता है, कंठ तालव्य के अंतर्गत ए अय आता है, और दंत्योष्ठ के अंतर्गत व आता है, दंत्योष्ठ के अंतर्गत वह आता है, जबकि ओष्ठ के अंतर्गत आप जानते हैं कि ऊ आता है, ओ औ आता है। ये सब जो ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। फिलहाल यहां पर दंत्योष्ठ की बात की जा रही है, तो दंत्योष्ठ व्यंजन केवल वह है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। वह का उच्चारण स्थान क्या है, दंत्योष्ठ है, विकल्प सी सही है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने आज का अपना यह प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। दैट